प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 7 अगस्त है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से ये मौका दिया है, ये समय दिया है ताकि हम अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा दें। मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार सुरक्षित हैं, आनंदित हैं और प्रभु में पाए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला कि आज आप बाइबल संदेश को सुन सकें। मेरी प्रार्थना है कि अंत तक बने रहें और मैं जानता हूं कि परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हम सबके दिलों से बातचीत करेंगे और हमसे मुलाकात करेंगे, क्योंकि यह परमेश्वर का वचन है, मेरा नहीं। जब मैं परमेश्वर के वचन से पढ़ता हूं, परमेश्वर हमसे बात करते हैं। तो आइए हम अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन से करें। यदि आपके पास अपनी बाइबल हो तो मेरे साथ अपनी बाइबल को खोलिएगा। पहला यूहन्ना की किताब, हमने 4 अध्याय समाप्त कर लिया है। आज हम पहला यूहन्ना 5 अध्याय और इसकी पहली आयत में से देखेंगे। आइए हम पढ़ेंगे इसमें से। यहां पर लिखा है, जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वो उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। अब यहां पर यूहन्ना वापस उसी बात को दोहराता है और वापस वो यहां पर संसार पर जय पाने के विषय में बातचीत करता है। आज हम देखेंगे संसार पर जय पाने का मतलब क्या है। सबसे पहले वो लिखता है, जिसका ये विश्वास है। क्या विश्वास है? कि यीशु ही मसीह है। यीशु ही मसीह है। मसीह का मतलब क्या है? ये जो मसीही जो शब्द है वो ग्रीक में क्राइस्ट जो शब्द है, क्रिस्त जो शब्द है, इसका मतलब है द अनॉइंटेड वन, अभिषिक्त किया हुआ, परमेश्वर की ओर से एक प्रमुख मिशन के लिए, उद्देश्य के लिए भेजा गया। हिंदी में हम मसीहा बोलते हैं और मसीहा का साधारण सा मतलब ये है बचाने वाला, छुड़ाने वाला, रक्षा करने वाला। और यही प्रभु मसीह है। और जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, क्रिस्त है, परमेश्वर का अभिषिक्त है, जिसके अंदर ये विश्वास है। बहुत सारे लोगों के अंदर ये विश्वास नहीं है। आज बहुत सारे लोग केवल यही सोचते हैं कि यीशु मसीह एक अच्छा गुरु है, प्रभु मसीह एक अच्छे शिक्षक हैं, या प्रभु मसीह ईसाइयों का भगवान है। ऐसे करके बहुत सारी बातें वो सोचते हैं। लेकिन वास्तव में जो व्यक्ति यह विश्वास करता है कि यीशु ही मसीह है, मसीहा का मतलब परमेश्वर की ओर से भेजा गया है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वो परमेश्वर से नया जन्म पाता है, उसका उद्धार होता है। जो ये विश्वास करता है कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने उद्धार करता करके संसार में भेजा है। आगे लिखा, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वो उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। बहुत ही गंभीर बात लिखी है। जो कोई उस उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, यानी कि जो कोई उस परमेश्वर से प्रेम रखता है तो वो उससे भी प्रेम रखेगा जो उससे उत्पन्न हुआ है, यानी कि आपस में उन मसीहों से भी प्रेम रखेगा। कहने का मतलब, यदि हम आपस में प्रेम रखते हैं तो हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, और यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो हम आपस में भी प्रेम रखेंगे। कितनी गहरी बात है। यहां पर कोई रीति रिवाज वाली बात नहीं है, यहां पर कोई भी धर्म की बात नहीं है। यहां पर सीधा सीधा हमारे मन की बात है, दिल की बात है, हमारे स्वभाव की बात है, हमारे व्यवहार की बात है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि क्रिश्चियनिटी या मसीहत धर्म परिवर्तन नहीं है, ये पूरा पूरा जीवन परिवर्तन है। आगे देखिए क्या लिखा है दूसरी आयत में, जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। तो ये भी एक मुख्य बात यूहन्ना यहाँ पर बता रहा है। जैसा कि यूहन्ना ने पहला यूहन्ना 4 और उसके 20 में कहा है
कि अगर हम अपने भाई से प्रेम नहीं रखते तो हम परमेश्वर से भी प्रेम नहीं रखते। यूहन्ना यहाँ पर यह कहना चाह रहा है कि अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम अपने भाई से भी प्रेम करेंगे। हम अपने भाई से प्रेम करने के द्वारा ये प्रमाणित करते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। वास्तव में परमेश्वर के लिए प्रेम और अपने भाई के लिए प्रेम दोनों एक समान है। ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक प्रेम दूसरे प्रेम के बिना अधूरा है। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप जरूर अपने भाइयों से भी प्रेम करेंगे। और यदि आप अपने भाइयों से प्रेम करते हैं, यहाँ पर भाइयों शब्द का मतलब है दूसरे मसीह लोगों से, चाहे वो भाई हो या बहन हो या छोटे हों बड़े हों, अपने घर के लोग क्यों ना हो। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम एक दूसरे से भी प्रेम करेंगे। आगे देखिए तीसरी आयत में, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। ये भी बहुत बहुत आसान शब्दों में यूहन्ना कहता है कि परमेश्वर के लिए प्रेम क्या है। लोग बोलते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर के लिए प्रेम यह है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। जैसा कि यूहन्ना 14 और उसकी 15 और 21 में लिखा, उसकी आज्ञाएं क्या है? अपने पड़ोसी से प्रेम करना, अपने भाइयों से प्रेम करना, अपने परिवार से प्रेम करना और एक दूसरे से प्रेम करना। ये बाइबल में परमेश्वर की आज्ञा है और ये आज्ञा हमारे लिए बोझ नहीं है, क्योंकि वह उनका पालन करने के लिए हमें शक्ति देता है। मत्ती 11, 28 और 30 में आप इस बात को देख सकते हैं। चौथी आयत में देखिए, चौथी आयत में लिखा, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। हमारा विश्वास। परमेश्वर की आज्ञाएं बोझ नहीं है, हमेशा याद रखिएगा। परमेश्वर की आज्ञाएं बोझ नहीं है जैसा कुछ लोग सोचते हैं, क्योंकि हमारे पास संसार को जीतने की शक्ति है, यानी कि शैतान पर जयवंत होने की शक्ति है। हम उस विजय को कैसे प्राप्त करते हैं, उस जीत को कैसे हासिल करते हैं? मसीह में अपने विश्वास के द्वारा। मसीह हम में विश्वास के द्वारा जीवित बना रहता है। यीशु मसीह शैतान पर पहले ही जयवंत हो चुका है, जैसा कि हमने आप मत्ती 4 में पढ़ सकते हैं, यूहन्ना 16 और उसके 33 में पढ़ सकते हैं। इसलिए हम भी यीशु मसीह के द्वारा शैतान पर विजय हो सकते हैं। पहला यूहन्ना 4 और उसकी 4 में हमने पढ़ा, जो तुम्हारे अंदर है वो उससे भी बड़ा है जो इस संसार के अंदर है। यानी कि संसार में जो शैतान है उससे बड़ा हमारे अंदर परमेश्वर है। तो इसलिए हम शैतान पर जयवंत पा चुके हैं। और कैसे जयवंत हुए? अपने विश्वास के द्वारा जो परमेश्वर के ऊपर हमारा है। 5वीं आयत में, संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वो जिसका यह विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर का पुत्र है का मतलब खुद परमेश्वर है। केवल विश्वास करने वाले लोग ही संसार पर जय प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? आप बोलेंगे हाँ, तो क्या विश्वास करते हैं? क्या आप ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ? क्या आप ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है या खुद परमेश्वर है? क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने आपके पापों को क्षमा किया है? क्या आपने यीशु मसीह से अपने पापों की क्षमा मांगी है? यह है वो विश्वास जिसके द्वारा हम शैतान पर, संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद आज के पवित्र वचन के लिए। प्रभु, हमारी मदद करिए ताकि हम आपस में एक दूसरे से प्रेम रख सकें, क्योंकि प्रेम आपसे है और आप खुद प्रेम है। हमें क्षमा कर, माफ कर प्रभु, जब हमने एक दूसरे से प्रेम नहीं रखा। हमारी सहायता कर, मदद कर प्रभु। इस वक्त मेरे साथ मेरे जितने भी भाई बहन, अंकल आंटी, बच्चे जो इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना में है, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, आप उनकी प्रार्थना को सुन लीजिए, उनकी प्रार्थना का जवाब दीजिए प्रभु। महान परमेश्वर, क्योंकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ सिस्टर पूजा प्रवीण के लिए प्रभु, उनके परिवार के लिए, उनके परिवार पर अनुग्रह और दया करना प्रभु जी। सिस्टर उषा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके परिवार में
उनके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनके बच्चों को एक अच्छा करियर देना मान परमेश्वर, उन पर अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर ज्योति के लिए प्रभु जी, उनकी सेवकाई के लिए, उनके टैलेंट के लिए जो आपने उन्हें दिया है कि वो आपके लिए गा सकें, आप उन्हें इस्तेमाल करना अपनी महिमा के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर रीना रॉय के लिए प्रभु जी, उनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनके परिवार पर आप दया और अनुग्रह करना, शैतान की हर एक योजना को उनसे दूर रखना मान परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं सिस्टर रियोना के लिए, ब्रदर ट्रेवर के लिए और रेनल और अमित के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें आशीषित करना, अनुग्रह और दया करना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर सिंथिया के लिए प्रभु जी, उनके परिवार के लिए, उनके परिवार के सभी प्रियजनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आप उन पर अपनी कृपा, अपनी आशीष निरंतर बनाए रखना। प्रार्थना करते हैं मान परमेश्वर सिस्टर रेचल के लिए प्रभु जी, उनकी बेटी मैगी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनके परिवार पर अनुग्रह और दया करना प्रभु। और उसके साथ साथ प्रभु जी मैं उनके बेटे सैम के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आप उन पर भी अनुग्रह और दया करना। वो इस वक्त जहाँ पर भी है, जिस भी हाल में है प्रभु, आप जानते हैं, आप उसका मार्गदर्शन करें और वो लौटकर आपके पास आ सके। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर बीना लॉन्गमैन के लिए प्रभु, आप उन पर भी अनुग्रह और दया करना प्रभु। प्रार्थना करते हैं सिस्टर मैगी के लिए प्रभु जी, और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ ब्रदर गैरी के लिए, उनके परिवार के लिए प्रभु जी, तेरी दया, तेरा अनुग्रह निरंतर उन पर बनी रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर जॉन दत्ता के लिए प्रभु जी, आप उन पर भी अनुग्रह करना, उनके बच्चों पर अनुग्रह और दया करना प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं सिस्टर दमयंती के लिए प्रभु जी, उनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनके परिवार पर तेरी कृपा, तेरा अनुग्रह निरंतर बना रहे। सिस्टर जस्मिन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनके तीनों बेटियों के लिए, उनके पति और उनके सभी बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, प्रत्येक पर तेरी दया, तेरा अनुग्रह निरंतर बनी रहे। भाई जीपी राय के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, सिस्टर जयंती के लिए प्रार्थना करते हैं और आइजक के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनके परिवार पर अपनी कृपा, अपनी दया, अनुग्रह बनाए रखना प्रभु जी, उनके चर्च पर तेरी आशीष रहे। भाई जितेंद्र के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, उनके परिवार पर प्रभु तेरा अनुग्रह रहे, शैतान की कोई भी योजना काम ना करे प्रभु। उनकी पत्नी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, वो आपसे प्रेम करे, आपकी नज़दीकता में आ सके प्रभु जी। और भाई जितेंद्र के बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, एक अच्छा उत्तम भविष्य आप प्रत्येक बच्चों को देना प्रभु। धन्यवाद 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 प्रभु, अनुग्रह कर, दया करना प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर भाई फ्रांसिस मार्टिन के लिए प्रभु, आप उन पर भी अपनी कृपा, दया बनाए रखना। भाई सचिन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, दया कर। भाई पीटर के लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उन पर अपनी कृपा, अपना अनुग्रह बनाए रखना मान परमेश्वर। दया कर प्रभु, क्योंकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर जयंती के चर्च के लिए प्रभु, वहाँ के आने वाले विश्वासियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, प्रत्येक पर तेरी दया, तेरा अनुग्रह निरंतर बनी रहे मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे राहुल के पिताजी के लिए प्रभु जी, उन पर अपनी कृपा, अपनी दया बनाए रखना प्रभु जी, ताकि वो आप पर विश्वास कर सके। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई ललित के लिए प्रभु, उन्हें पूरी तौर से शिफा देना, चंगाई देना, स्वस्थ करना प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर एलिजाबेथ के लिए प्रभु, उनके बेटे के लिए, और प्रभु जी जेसिका के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छूकर उन पर अनुग्रह और दया करना। धन्यवाद धन्यवाद। मैं प्रभु में मेरे भाई के लिए भी प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी चेन्नई में, और उन भाभी के लिए और उनके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, प्रत्येक पर, पूरे परिवार पर आपकी दया और आपका अनुग्रह रहे। और प्रभु जी उस परिवार को प्रभु अपने फंकों तले सुरक्षित रखना। महान परमेश्वर, शैतान की कोई भी योजना उनके परिवार में काम ना करे। मैं विशेषकर प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर प्रिस्की के लिए प्रभु जी, प्रेमा के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आप उन्हें आशीषित करना, उनके परिवार में प्रभु अपनी दया और अपना करुणा बनाए रखना प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रार्थना सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ प्रार्थना में शामिल होने के लिए, और मैं आशा करता हूँ कि आप इन प्रार्थना निवेदनों को अपने रोजाना की प्रार्थना में भी याद रखेंगे। हम भी आपके लिए प्रार्थना करते हैं।
परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। मैं आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर ज़रूर लिखकर बताइएगा और इस संदेश को अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों के साथ शेयर करिएगा। अंत में सवाल है, आज के वचन को पढ़कर बताइएगा कि संसार पर जय पाने वाला कौन है। आज के वचन को पढ़कर जरूर जवाब दीजिएगा। और यदि आप हमारे बाइबल संदेश ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा बाइबल संदेश ग्रुप व्हाट्सएप में हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं। यदि आप हमारी सेवकाई के लिए, हमारी इस मिनिस्ट्री के लिए, यदि परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है, आपके दिलों से बात करता है कि आप हमारी इस सेवकाई को अपना विशेष भेंट या दशवांश देकर सपोर्ट करना चाहें तो इसी नंबर पर आप हमें पेटीएम, फ़ोनपे या गूगल पे कर सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।